उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री, विधायक केदारनाथ में मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस किस तरह से सरकार की इस पूरे हमले का जवाब दे रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत हैं। उनसे जानते हैं। रावत जी, सरकार से टक्कर ले रहे हैं आप, सोच समझ के तो ले रहे होंगे। जिन पर बाबा का आशीर्वाद होता है, और जो मैं टक्कर नहीं ले रहा हूँ, केदारनाथ की जनता टक्कर ले रही है। क्योंकि जिस तरह से धामी की सरकार ने और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी प्रतिष्ठा, देखिए हमारा नाम बाबा केदारनाथ से जुड़ा हुआ है। हम जहाँ भी दुनिया में जाते हैं, लोग जब पूछते हैं कहाँ से आए, हम केदारनाथ कहते हैं तो अपने आप समीकरण बदल जाते हैं। तो ये केदारनाथ की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, और इस लड़ाई को मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अकेला लड़ता तो सरकार से डरता। मेरे पीछे केदारनाथ का जन जन, बच्चा बच्चा, युवक, माताएं और बहनें हैं। तो डरने का क्या सवाल, जब जिन पर जिस भूमि पर बाबा का आशीर्वाद हो, वो किससे क्यों डरें। अच्छा, स्थानीय लोगों में एक धारणा बैठ गई है, ऐसा कहना है भाजपा का, कि कांग्रेस इस पूरे धारणा को फैला करके इस चुनाव को जीतने की कोशिश कर रही है कि सरकार यहाँ से यात्रा कहीं और ले जाएगी और यहाँ के लोगों का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। इसको लेकर के भाजपा का कहना है कि एक तरह से एक नेगेटिव फीडबैक देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो है लोग भ्रमित होकर के कांग्रेस को वोट दें, लेकिन लोग अभी भी भाजपा के साथ खड़े हैं। देखिए, ज़्यादा दूर क्या जाते हैं, ये सामने भारतीय महिला मोर्चे की पूर्व अध्यक्ष हैं और बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। जब वो वहाँ पर न होटल चलाती हैं, उनका होटल है, जब वो वहाँ पर ना हो, उनके पतिदेव से पूछिएगा साहब यात्रा का बंटाधार कैसे हुआ। यहीं पर बगल पर उनके ही रिश्तेदार हैं, उनसे पूछ लीजिएगा यात्रा का बंटाधार कैसा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग होटल चलाते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा कि आपकी यात्रा कैसे चली भाई साहब। देखिए, बच्चा बच्चा आपको घाटी में बता देगा। और यात्रा से ज़्यादा, यात्रा तो ठीक है, बाबा की प्रतिष्ठा के साथ जो इन्होंने छेड़ाखानी करने की कोशिश करी, जो ये बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते रहे कि शिला हम ले जा रहे हैं, बौराड़ी शिला आएगी, बौराड़ी में ये होगा, हो जाएगा, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकारना चाहिए कि इनके मुख्यमंत्री ने कहा है, हमने तो नहीं कहा ना, भाषण इनके मुख्यमंत्री ने दिया, ये इनके मुख्यमंत्री थे, हम तो कहीं पर नहीं हैं। अच्छा रावत जी, आपके चुनाव के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाता है, यात्रा या इसको लेकर के जो परसेप्शन चल रहा है वो एक अलग चीज़ है। मुद्दे क्या हैं केदारनाथ के जिस पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेन मुद्दे क्या हैं? देखिए, बाबा की प्रतिष्ठा से बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है? कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव, कोई भी परिवार, कोई भी देश के लिए सबसे पहला मुद्दा होता है उसकी प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा से बड़ा कोई प्रश्न नहीं है। तो हमारा मुद्दा सबसे बड़ा, देखिए, जीवन हमारा चलता रहेगा। देखिए, हम बाबा के अनन्य भक्त हैं, बाबा पर हमारी पूरी आस्था पर, बाबा पर हमारा पूरा भरोसा है। ये सरकार धामी हमें पाल ले सकता है, न केदारनाथ वालों पे कोई कृपा करता, कृपा करते तो स्वयं पर कर लेते। हम अपने बाबा, देखिए, जब मुद्दा बाबा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है तो सबसे बड़ा मुद्दा बाबा की प्रतिष्ठा ही है, जिस प्रतिष्ठा की लड़ाई हर केदारी लड़ रहा है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकार के तमाम नुमाइंदे इस पूरे क्षेत्र में मौजूद हैं, आप उनसे किस तरह से भिड़ पाएंगे? क्योंकि सारे कई 5-6 मंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, केंद्रीय तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके। नहीं, मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा अधिकारियों की फौज लगा करके भी जब मुख्यमंत्री ने 5 महीने में, मैं ये जो घोषणाएं देख रहा हूँ, ये इन घोषणाओं का कहीं कोई शासनादेश दिखा दे। देखिए, मुझे ये लग रहा है, देखिए, पहले तो मंत्रियों की बात करूँ, एक से एक बेहतरीन प्रतिभाएं यहाँ घुमा रहे हैं, जिनको CBI की जिनकी जांच चल रही है। अरे लहसुन, प्याज, अदरक के बीज खा करके यहाँ क्या प्रचार करोगे? वो तो फिर आपके हरक सिंह रावत की भी चल रही है, ED और CBI की। हरक सिंह की चल रही हो, हरक सिंह जी जवाब देंगे। हरक सिंह सरकार में नहीं है, लेकिन ये सरकार का जो अमला चल रहा है ना, हरक सिंह जी की बात हरक सिंह करें और ये सरकार की बात करें। देखिए, जो मंत्री घूम रहे हैं, मंत्रियों की सभाओं में 5 लोग नहीं मिल रहे, लोग बात करने को तैयार नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि मंत्रियों के अलावा अधिकारियों को लगा करके, मुझे तो ये लगता है ये सब मिल करके धामी को निपटा रहे हैं। क्योंकि जो मैंने ये घोषणाएं देखी और कागज़ों पर जो उतार के देखी, मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री के 2 दिन के अब दौरे हैं, मुख्यमंत्री को उन घोषणाओं के जो वैध कागज़ हैं, शासनादेश या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, मैं शासनादेश की भी बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एक तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप खड़े हैं, CHC अगर यहाँ पर
ऊखीमठ में इन्होंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अगर की घोषणा करी है तो उसका शासनादेश दिखाएं। अरे आप यहाँ संस्थानों की बात करते हैं, अगस्त मुनि में आकर के 5 करोड़ का तंबू लगा करके एक संस्थान खोलते हैं इस जिले में, वो भी रुद्रप्रयाग में खोलते हैं। हम रुद्रप्रयाग के लिए धन्यवाद देते हैं कि रुद्रप्रयाग में खोलते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों ने है साहब गढ़तरा में सैकड़ों नाली जमीन नर्सिंग कॉलेज के लिए दी थी, कहाँ ले गए आप वो नर्सिंग कॉलेज? मुख्यमंत्री जी हिम्मत है आप में, और शेर के बच्चे हो जो धाकड़ धामी आप कहते हो, 2 दिन का आपका दौरा रुद्रप्रयाग जिले का है, केदारनाथ का है। इन शासनादेशों को लहरा करके मनोज रावत को चुनौती दें, और अगर हमने कोई गलत काम किया है वो कानाफूसी न करें। ये न कहें कि साहब विधायक निधि खर्च नहीं की है। सीडीओ ऑफिस का कागज दिखाएं कि मनोज रावत जब विधायक रहा था कितनी विधायक निधि नहीं खर्ची है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के मुंह से झूठ शोभा नहीं देता है, हम बताएंगे कि कितना खर्च हुआ है। अच्छा रावत जी, मेरा एक आखिरी सवाल है, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बाबा का आशीर्वाद हो तो हम कोई चिंता ही नहीं, हमें कोई चिंता नहीं। बाबा का आशीर्वाद हो और मेरे स्वाभिमान की लड़ाई, मेरा स्वाभिमान कहाँ पर है? ये तो केदारनाथ का स्वाभिमान दांव पर लगा है। बच्चा बच्चा लड़ रहा है, आप क्षेत्र में जाकर के देखें बच्चे बच्चे में क्या स्फूर्ति है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, अपने लोगों के बीच सिर्फ हाथ जोड़ने जा रहे हैं, नमस्कार करने जा रहे हैं। कितने मंत्री दौड़ा दें, कितने अधिकारी, क्यों यहाँ पुलिस की भी सारी फौज भेजी थी। हमारे इलाके के जितने पीसीएस ऑफिसर हैं, जितने ग्राम्य विकास के अधिकारी हैं, जितने पुलिस के इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी हैं, सबको घर भेज दिया था। अब दरोगा ही अगर चुनाव जिता देते तो रिटायरमेंट के बाद सारे डीजी मुख्यमंत्री बनते ना। लाले पड़ जाते हैं डीजीओं के विधायक का टिकट लेने के लिए। तो मुख्यमंत्री को समझ लेना चाहिए, ये डीजीओं को, ये डीआईजीओं को, आईजीओं को लगा करके वो सरकार में कुछ गुंडे बदमाशों को डरा सकते हैं। ये केदारियों को रिझाने और डराने के लिए ये काम नहीं आएंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत है, जो अपनी जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम विधायक और कई पदाधिकारी लगातार केदार वैली में मौजूद हैं, और केदारनाथ के चुनाव को जीतने के लिए दोनों ही पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि केदारनाथ की जनता किसके सर जीत का ताज पहनाती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, उत्तराखंड। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.